यहाँ पर हम माइकोप्लाज्मा को देखें तो इस प्रकार कई रूपों में पाया जाता है। माइकोप्लाज्मा एक प्रकार के यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्रोकायोटिक सेल होते हैं। इसकी साइज 350 एंगस्ट्रॉम से लेकर 500 एंगस्ट्रॉम तक होती है। माइकोप्लाज्मा में किसी भी प्रकार के निश्चित कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। यदि हम इसके इंटरनल पार्ट को देखें तो यह त्रिस्तरीय फास्फोलिपिड प्रोटीन की बनी हुई एक इकाई मेम्ब्रेन से घिरी रहती है। इसी तरह माइकोप्लाज्मा की खोज 1898 में नोकार्ड एंड रॉक्स ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा रिसर्च के माध्यम से की थी। उन्होंने अपने रिसर्च में निमोनिया से ग्रसित कुछ पशुओं के लार को सैंपल के तौर पर लिया और सैंपल के तौर पर एक स्लाइड में रखकर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, जिसके अंतर्गत इस एक्सपेरिमेंट में इस प्रकार माइकोप्लाज्मा की उपस्थिति प्राप्त हुई। इसी तरह उन्होंने इनका नाम पिलियोरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म नाम दिया, जबकि इससे पहले लुईस पास्चर और बोरेल और उसके सहयोगियों ने इसे भी न्यूमोनिया से ग्रसित पशुओं के लार में इसे प्राप्त किया था और इसका नाम एस्ट्रोकोकस माइकोडिस नाम दिया था। इसी तरह माइकोप्लाज्मा बहुरूपों के पाए जाने के कारण इसको प्लांट किंगडम का जोकर कहा जाता है। फिर इसके बाद 1929 में नोवाक ने इसे बैक्टीरिया से अलग करके एक अलग नाम दिया। उन्होंने माइकोप्लाज्मा के जेनेरिक नाम के आधार पर इसका नाम माइकोप्लाज्मा रखा। माइकोप्लाज्मा लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में दो प्रकार के सिस्टम हो सकते हैं। पहला तो पैरासाइट के रूप में और दूसरा सैप्रोफाइटिक के रूप में। माइकोप्लाज्मा में इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में और देखें तो इस प्रकार डबल स्ट्रैंड्स वाले डीएनए के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जो लगभग 4% के हिसाब से होता है, और ऊपरी सिरे पर इस प्रकार धागेनुमा आरएनए पाया जाता है, जो लगभग 8% के हिसाब से होता है, और इसमें कुछ इस प्रकार ड्रॉप नुमा आकार के रूप में प्रोटीन पार्टिकल्स भी होते हैं, और इसमें इस प्रकार राइबोसोम पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं। ऊतक संवर्धन के माध्यम से यदि माइकोप्लाज्मा को देखा जाता है तो इस प्रकार तले हुए अंडे के समान एक कॉलोनी के रूप में स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देते हैं। इसी तरह माइकोप्लाज्मा के रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो माइकोप्लाज्मा में रिप्रोडक्शन लगभग समय पूरा होने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो नॉलेजेबल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।